ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है उसके लिए बना रहा हूँ। बाकी टेस्टों के लिए भी ये वैलिड है। इसमें जो मैं डाटा आपको प्रोवाइड करूँगा ये इंशाल्लाह आपके किसी भी आप प्राइवेट टेस्ट देने जाएंगे, पीपीएससी का भी हाल तौर देने जाएंगे तो उसके लिए आपको ये डाटा बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो मैं डाटा देने वाला हूँ ये मेन आपका डाटा रहेगा, ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी इसकी तरफ से जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आ रहा है उसका टेस्ट जो है वो करीबी है काफ़ी, तो उसके लिए और बाकी टेस्टों के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, तो आप इसमें गौर से बनी रहिएगा। इसमें यह है कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पंजाब के लिए भी सीटें हैं मुख्तलिफ, इसमें डिस्क्रिप्शन में सीटें इनकी अवेलेबल हैं। इनका जो सिलेबस था उसमें था कि 10% यानी कि 10 मार्क्स का जो है वो वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के 20 यानी कि 20 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होंगे। जनरल नॉलेज का जो है वो 10% होगा, जबकि सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो 60% होगा सबसे ज़्यादा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो सब्जेक्ट रिलेटेड से मुराद कि आपके सिविल इंजीनियरिंग से बीएससी में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए गए उन्हीं सब्जेक्ट से आप दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि सिविल में कौन कौन सी जो है वो हम सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए सिविल में इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैकेनिक्स, सर्वेइंग, ये तो आपको मैं सारा बता चुका। अब इनकी तैयारी कहाँ से करनी है, ये वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके मैं थोड़ा सा डाटा जो है वो आज आपके लिए और लेके आया हूँ, जनरल नॉलेज का भी और प्रीवियस पास पेपर्स भी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये सारा डाटा। तो आप इधर से जाके सिर्फ इन्हीं पास पेपर्स की तैयारी कर लें और ये 2-3 क्वेश्चन जो वर्बल और एनालिटिकल के मैं आपको दूंगा आज, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसमें ट्रिक्स भी कुछ बताऊंगा आपको थोड़ी बहुत कि आपको पेपर सोल्व कैसे करना है, इनको कैसे रीजनिंग वाले सवाल को कैसे सोल्व करना है। तो ये वीडियो आई होप के आपके लिए बनानी ज़रूरी थी, तो इसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ लगेगी। इसमें पहले सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको डाटा है वो एक आम सी बुक है जो हर बंदे इंजीनियर को पता होती है कि वो सिविल इंजीनियरिंग बाय गुप्ता। अच्छा जी, ये वाली बुक है सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, गुप्ता की, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप उनके एमसीक्यूज़ एंड में देखें और थोड़ा सा इसमें हर सब्जेक्ट का खुलासा लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, हर सिविल इंजीनियर को इसमें पता होना चाहिए कि हर टेस्ट की तैयारी इधर से करें, क्योंकि ज़्यादातर बनाने वाले भी जो है वो इन बुक का रेफ़र करते हैं और वो यहीं से बनाते हैं, ज़्यादातर देखा ये गया है। तो अब चलते हैं अपने मेन एम की तरफ। वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट देखते हैं वो कैसे करना है हमने पेपर सोल्व उसको, क्योंकि उसके भी काफ़ी मार्क्स हैं, 30% जो है वो उसमें से आना है पेपर। तो पहले ये वर्बल देख लेते हैं, वर्बल रीजनिंग के कैसे होते हैं क्वेश्चन। इसमें रिलेशनशिप होते हैं एक्चुअली ना, एक वर्ड, दो वर्ड दिए होंगे आपको, दोनों वर्ड्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। आपने क्या करना है, ये एक आपकी ये ट्रिक बता रहे हैं इसमें कि आपने एक टेस्ट सेंटेंस बनाना है, कि टेस्ट सेंटेंस बना के देखना है कि उसके साथ टेस्ट सेंटेंस ये बनता है, तो बाकी ऑप्शन में भी आपने वो अप्लाई करके देखना है क्या बाकी वर्ड्स पे भी ये टेस्ट सेंटेंस ऐसे ही एप्लीकेबल है। जिस पे एप्लीकेबल होता है वो टेस्ट सेंटेंस उससे मैच करता है, उसका टेस्ट सेंटेंस बन जाता है इजीली, तो आपने वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट मानना है। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं किन किन किस्म के आते हैं ज़्यादातर। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस, यानी कि एक छुरी है, एक नाइफ है और कट है। यानी कि एक छुरी है उसका फंक्शन क्या है, एक चीज़ है उसका फंक्शन क्या है, कट करना। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि नाइफ फंक्शन ऑफ नाइफ इज़ टू कट, ठीक है, फंक्शन ऑफ नाइफ इज़ टू कट। तो इसी तरह आप देख लें विंटर, फंक्शन ऑफ विंटर इज़ टू समर, नहीं ये गलत है। फंक्शन ऑफ sword इज़ टू शार्प, नहीं, जबकि sword तो शार्प होती है लेकिन उसका फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। रन इज़ टू फास्ट, नहीं। ड्रिल, जी बिल्कुल, ड्रिल का फंक्शन है वो वर्क करती है ताकि होल्ड कर सके, तो ये जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह एक होता है क्लास और मेंबर रिलेशनशिप, ठीक है, एक चीज़ क्लास है और वो उसका मेंबर है उसका अंदर है, यानी कि एक मछली है, यानी कि ये क्लास है और उसका मेंबर, ये किसकी मेंबर है, ये ट्रफ का है, ठीक है, ट्रोट का, तो ये इसका एक मेंबर होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप इसी तरह इसका सेंटेंस बनाएं कोई सा भी, ठीक है, कि फ़िश इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है, मतलब ट्रफ इज़ मेंबर ऑफ फिश, इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काउ इज़ अ मेंबर ऑफ मैमल्स, ठीक है, तो इसमें डी देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट रहेगा। इसी तरह इसमें टाइगर और कार्निवर्स भी एक दूसरे के मेंबर हैं लेकिन ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं, इनका भी आपने ध्यान रखना है। टाइगर जो है वो बाद में आता है, कार्निवर्स पहले आ जाता है, तो फिर ये आपका, ये सी आपका राइट हो जाता।
तो इसी तरह आपने ये चीज़ नोट करनी है। इसी तरह आपके पार्ट टू पार्ट होता है कि ये गिल और फिन जो है ये मछली के हिस्से हैं, उसके पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स हैं, ठीक है, एक मछली पार्ट के, तो बोथ आर पार्ट्स ऑफ फिश, ठीक है। तो आपने इसी तरह आप चेक करने हैं कि बाकी कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स हों। इसी तरह आप कॉकरोच और एंटीना देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है उस पर एंटीना लगा होता है, ना कि कॉकरोच एक पार्ट नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये पार्ट नहीं में कहलाएगा। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट और पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट एक अलहदा चीज़ है और पेंसिल अलहदा, तो ये पार्ट नहीं है किसी एक चीज़ के। इसी तरह हार्ड डिस्क और कीबोर्ड, हाँ जी बिल्कुल, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का पार्ट होते हैं, तो ये दोनों पार्ट हैं एक चीज़ के, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह आप आ जाए पार्ट टू होल, यानी कि एक चीज़ पार्ट है और बाकी उसका होल है, यानी कि वो उसका फुल फॉर्म है, तो आप इस तरह कह सकते हैं पार्ट टू होल। फिश जो है वो पार्ट है और स्कूल जो है होल है। इसी तरह आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप टेस्ट सेंटेंस आप बनाते रहिएगा, ठीक है। टेस्ट सेंटेंस बनाने का बहुत फ़ायदा हो जाता है अक्सर, तो आपको कुछ चीज़ नहीं समझ लग रही, दो ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं, तो आप उसमें टेस्ट सेंटेंस का यूज़ करके जो है वो देख सकते हैं। तो फिश आप कह सकते हैं कि स्कूल, फ़िश इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। तो फिर इसमें आप कहेंगे कि कोक्स आर पार्ट ऑफ प्राइड, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। डिफाइनिंग दी करेक्टर्स, यानी कि काउंसलर का काम है एडवाइस करना, एम ऑफ काउंसलर इज़ टू एडवाइस, ठीक है। आप क्यों कह सकते हैं, एक टेस्ट सेंटेंस बनाया मैंने कि काउंसलर का काम है एडवाइस करना, ठीक है। तो आप इसी तरह लगाएं, एम ऑफ आर्टिस्ट इज़ म्यूजिशियन, नहीं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एम ऑफ पेट्रॉन इज़ टू स्पोर्ट, हाँ जी बिल्कुल, पेट्रॉन जो है वो सपोर्ट करता है, उसका एक काम सपोर्ट करना है। होनेस्टी जो है चैरिटी, ऑनेस्टी में चैरिटी का कोई है लिंक नहीं बन रहा, सेंटेंस नहीं बन रहा इस पर, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा यहाँ पे। इसी तरह आ जाता है काज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि फास्टिंग, रोज़ा रखा उसकी वजह से ये काज है, और इफ़ेक्ट इसकी वजह से क्या आया, भूख लग गई, हंगर हुआ। इसी तरह रेस क्या है, रेस आपने काम किया और फटीग हुआ, रेस जब आपने लगाई तो आपको थकावट महसूस हुई, तो वो उसका काज इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। इसी तरह वर्क स्टाइल, इसमें वर्क स्टाइल में आप देख सकते हैं स्टर्ट इज़ टू वॉक, यानी कि स्टर्ट जो है वो आपका चलने का एक स्टाइल है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक चलने का स्टाइल है जो वो स्ट्रट कहलाता है। इसी तरह इसमें किसी चीज़ का स्टाइल आप देखें, स्टाइल ऑफ वॉक इज़ स्टर्ट इज़ नोन एज स्टर्ट, आप क्योंकि एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं रेसलिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ स्वीटिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, सेंटेंस नहीं बन रहा ना सर, आपने सेंटेंस बना के देखना है कि सेंटेंस बनना चाहिए वैसा ही जैसे ऊपर आपका क्वेश्चन का बन रहा है। इसी तरह आप देखें कि आप यहाँ पे देखें स्टैमर, स्टैमर जो है वो आपका एक स्टाइल है बात करने का, ठीक है। आप बात करते हैं तो आप हकलाते हैं, तो स्टैमर ये आपका एक स्टाइल हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। इसी तरह सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स में के लिए आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत है। इसमें आपको जिस तरह आप देख सकते हैं मडी और अनक्लियर, मडी होता है धुंधला और अनक्लियर भी धुंधला ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सिनोनिम है, एक दूसरे के, एक ही चीज़ है, मीनिंग समझ सकते हैं आप इसको। इसी तरह स्काई ब्लू, ये इसके मीनिंग्स नहीं है। इंडस्ट्रियस हार्डवर्क, बिल्कुल इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती और हार्डवर्किंग भी मेहनती होता है, ठीक हो गया। तो ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, बिल्कुल ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। इसी तरह एंटोनिम्स ऑपोजिट होते हैं, इसमें हार्ड वर्किंग देख सकते हैं, एक मेहनती बंदा और दूसरा लेज़ी है, तो ये हार्ड ऑपोजिट हो गए। इसी तरह आपने ढूंढना है पहला हार्ड वर्किंग, इस तरह ऑपोजिट आपने लफ्ज़ ढूंढने हैं यहाँ पे। नाइफ सॉर्ड, नहीं बिल्कुल ये एक जैसे हैं। कवरेज बोल्ड और लग्जरी जो होता है वो वेल्थ, वो एक ही चीज़ है। स्कॉलर इग्नोरेंट, आप देख सकते हैं स्कॉलर जो है वो पढ़ा लिखा होता है, इग्नोरेंट जो होता है वो अनपढ़ होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन। डिटैच, ठीक है, डिटैच का मतलब क्या है, ये आपके आप जो शुरू हो रहे हैं आगे एंटोनिम है सारे, ठीक है। आप इनको खुद देखें, आप इनका सर्चिंग करें और इसकी आप आंसर करेक्ट आंसर ढूंढें, ठीक है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, बी इसका राइट ऑप्शन है, और ये क्यों है इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हो जाएगी लंबी, तो ये मैंने आपको बता देता हूँ, साथ साथ ये रीज़न भी है नीचे, अगर नहीं समझ लग रही है आप ये सिंपल एंटोनिम्स हैं, ये आपकी वोकैबुलरी होगी जितनी आप ये उतना आपको फ़ायदा देंगे। तो आप ये जो चंद वर्ड्स हैं ये जो है वो पेपर्स में रिपीट होते रहें, तो ये आप जो है इसका ध्यान रखें और इनको अच्छी तरह तैयारी करें।
ठीक है, इनकी आप तैयारी करके जाएंगे पेपर में। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इसकी PDF बना के। ये एंटोनिम्स है सारे। एंड में इंटेंसिटी एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि वार्म है से हॉट है। एक जो जब वार्म आपकी गर्मी होगी तो उसमें हॉटनेस प्रोड्यूस होगी, तो ये इंटेंसिटी है उसकी कि वार्म होगा तो हॉटनेस हो जाएगी इसमें, तो इंटेंसिटी हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कूल फ्रोज़न, बिल्कुल ये ठंडा होने का जो है वो इंटेंसिटी है, इतना कूल हो जाए कि वो फ्रोज़न हो जाए, वो बर्फ़ बन जाए, तो ये इसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप आपने पेयर ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं। आप ये मैं आपको PDF इंशाल्लाह सेंड करूँगा, तो आपको आई होप कि समझ लगी होगी। आपने क्या करना है, सिंपल सा टेस्ट सेंटेंस बनाना है और आपने उससे ऑप्शन, ये आपकी एक ट्रिक थी। ठीक है, तो लेने हैं ये वर्बल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आज। अब चलते हैं एनालिटिकल पार्ट की तरफ। एनालिटिकल पार्ट में देखते हैं वो कैसे हमने करना है सोल्व। अच्छा, एनालिटिकल पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने जो आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, इसको आप, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, आप सिर्फ यही क्वेश्चन कर लें आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पर आपके लिए। तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, रीज़न भी कुछ ना कुछ दिए होंगे। बाकी मैं आपको एक ऑल टुगेदर इसमें ख़ुलासा बता देता हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। इसमें स्टेप सेम रहेंगे, बाकी 2-3 बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, और उनसे ज़्यादा नहीं आपने इसमें वर्क करना, बस बाकी ईजी है। आपने क्या करना है, इसमें एक रीज़न पढ़नी है कि एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि सदात कॉलोनी के अंदर वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर है जिसने अपने 5 घर बनाने हैं। ठीक है, वो कंट्री हैज़ नो हाउस ऑन इट, कोई घर नहीं है, अभी 5 घर बनाने हैं। कॉन्ट्रैक्टर विल सेलेक्ट फ्रॉम 7 मॉडल्स, एक 7 मॉडल्स घर के हैं, उनमें से उसने 5 सेलेक्ट करने हैं। तो प्लानिंग बोर्ड आर प्लेस्ड फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? वो रिस्ट्रिक्शन हमेशा किसी न हर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेंगी, रूल्स रिस्ट्रिक्शन ये गिवन रहती है। ठीक है, तो अब इन मेन एम भी, काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का, कि आपने ये 7 अब घर सेलेक्ट करने हैं, ABCWXYZ। ठीक है, ये घरों के नाम है, तो इन घरों में से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं। तो किस बेस पे सिलेक्ट करने हैं, वो रूल्स आपको बता रहा है कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। ठीक है, एक घर जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। ये जो बड़ी बड़ी आपके कंडीशंस होंगी, रूल्स होंगे, आपने इनको क्या करना है, एक इस तरह लिख लेना है जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है। देख सकते हैं कंडीशन के नाम पे मैंने छोटा सा करके लिखा हुआ है, इसमें आपने पेपर में इस तरह लिख लेना है ताकि आपको ये पेपर में इजी हो, ज़्यादा आपको रीड बार बार ना करने पड़े। कंडीशन है 1 मॉडल एट वंस एट अ टाइम। ठीक है, ये मैंने पहला लिख लिया। दूसरा ऑप्शन है आइदर मॉडल W मस्ट सेलेक्ट और Z सेलेक्टेड बट बोथ नेवर टुगेदर, यानी कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दोनों इकट्ठे सेलेक्ट नहीं होने चाहिए W और Z घरों में से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इस तरह, W और Z के दरमियान एरो डाल के इसमें मस्ट लिख दिया कि आना दोनों में से कोई एक चाहिए, लाजमी कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया, तो ये इस तरह है। और इसमें है दूसरा लिखते हैं मॉडल Y सिलेक्टेड देन दी मॉडल C मस्ट सिलेक्टेड, यानी कि अगर Y सिलेक्ट होगा तो C तो मस्ट सिलेक्ट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि C सिलेक्ट होगा तो Y ज़रूर होगा, इधर सिर्फ लिखा हुआ है कि Y होगा तो ही C आएगा। ठीक है, लाजमी है, Y होगा तो लाजमी की बात है C ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए आपको, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, ना कि इस तरह ना आप समझिएगा कि C और Y दोनों इकट्ठे आएंगे, यानी कि C आएगा तो Y आएगा, Y आएगा तो C आएगा, यूँ नहीं है। इसमें सिर्फ यही कंडीशन Y पे है कि Y आएगा तो C आएगा। तो ये इसलिए मैंने एरो वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड किया और मस्ट लिख दिया ऊपर। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ये आपको जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह आगे आपने मॉडल Y सिलेक्टेड देन इफ़ मॉडल B इज़ वन ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब ये कंडीशन आपने इस तरह लिख ली, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आपने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना ताकि इजी रहे कंडीशंस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलें आप। इसमें मॉडल B, और इसमें 2-3 बातें और भी मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ उतना ही इसमें सॉल्व करना है जितना आपको कंडीशन अलाउ करती हैं। कंडीशंस पे रह के चलना है आपने, अपनी खुद से प्रेडिक्शन नहीं करनी कि खुद से प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने लग जाना कि ये चीज़ इतने बार आएगी, ये चीज़ इस तरह होगी तो इस तरह होगी। जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है उस पर चलें, और जो क्वेश्चन जो कंडीशन में है बस वहीं तक सॉल्व करें। कंडीशन आपको जहाँ लेके चलती हैं वहीं तक जाना है, उससे आगे आपने मूव नहीं करना, और जो आंसर आपको मिल जाएगा आपने वहीं पे बस कर देना है। ठीक है, तो आगे फर्दर अपना दिमाग नहीं लगाना आपने ख़ास तौर पे।
क्योंकि अक्सर यहाँ पे मिस्टेक इस चीज़ पे होती है कि बंदा खुद प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है कि मेरी ये चीज़ ऐसे होगी तो ये ऐसे होगी, ये सिलेक्ट होके जाएंगे, वो कंडीशन से भी बाहर चला जाता है, वो खुद से माइंड इसमें माइंड खुद से यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ रूल्स पे रहना है। ठीक हो गया, ये मेन इसमें बात थी। आगे क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल B1 सिलेक्टेड, और कहता है अगर बी एक दफ़ा सेलेक्ट किया मॉडल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मस्ट बी सिलेक्टेड। आप देख सकते हैं बी पे कौन सी कंडीशन है, बी पे कंडीशन में से देखें, बी नेवर W, यानी कि बी के साथ कभी W नहीं आना चाहिए, लेकिन वो तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बी के साथ आना चाहिए। तो आप देखें बी नहीं आएगा तो W बिल्कुल नहीं आएगा, और W नहीं आएगा तो Z तो लाजमी है। वो देखें ना ऊपर W के साथ नेवर लिखा, W या Z में से कोई एक तो सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखें आप, अगर W नहीं आ रहा, अगर B आ रहा है तो W नहीं आएगा। ठीक है, हमें पता लग गया। अब W नहीं आ रहा तो W नहीं आ रहा तो Z तो लाजमी है, फिर Z हो गया ऐसा ऑप्शन जो लाजमी आना चाहिए। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह आपको PDF में दे दूंगा, तो आप ये समझ लें। इसमें कुछ ना कुछ रीजंस दी हुई हैं, अगर आपको नहीं लगती मज़ीद समझ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा इन क्वेश्चंस का। वैसे आई होप कि मैंने इसमें काफ़ी एक्सप्लेन कोशिश की है करने की, आप सिर्फ इसको रीड ही कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ख़ुद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इस चीज़ें समझ लगेंगी। तो इसमें मेन जो 20 मार्क्स का आना है वो इसमें से आना है, और थोड़ा सा ये आप दिमाग यूज़ करें तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये चीज़। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।